बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की भी एक सीट पर उपचुनाव होना है और वो सीट है घाटशिला की सीट, जो रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हो गई है। इस सीट को लेकर राज्य में हलचल तो तेज है। कौन किसका प्रत्याशी होगा और कौन इस उपचुनाव में बाजी मारेगा, इस पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन एक और मुद्दा है जो इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये मुद्दा SIR का है, जिसे विपक्ष लगातार उठाकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी चर्चा है कि क्या वहां भी SIR के परिणाम आए हैं या SIR के बाद कोई लिस्ट जारी हुई है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ SSR की लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी जो वोटर पुनरीक्षण लिस्ट है वो यहाँ आ गई है। उपचुनाव के लिए पूरी तरह से घाटशिला भी तैयार है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, तमाम प्रत्याशी तो मेहनत कर रहे हैं, तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को तलाशने में लगी हुई हैं, कौन किसे टिकट मिलेगा इस पर तो नजर है, लेकिन बीच में SSR को लेकर भी यहाँ पर कुछ फेरबदल पिछले चुनाव से नजर आ रहा है। हाँ जी हाँ, जो पिछले दिनों रिपोर्ट जारी हुई है, अगर आप उसको देखें, जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ है, उसके तहत कुछ वोटर्स जो हैं वो घाटशिला में बढ़े हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स में जो इजाफा हुआ है वो 1558 वोटर्स बढ़े हैं और महिला वोटर्स जो हैं वो 2871 जो है वो नई जुड़ी हैं। तो अगर आप इनको जोड़ दीजिए तो लगभग 4456 वोटर्स का इजाफा जो है वो आपको घाटशिला में दिखेगा। तो अगर आप घाटशिला की बात कीजिए तो जो अभी ये रिवीजन हुआ उससे पहले अगर आप देखें तो 2,51,367 वोटर्स थे। आफ्टर रिवीजन जो है ये 2,55,823 के आंकड़े को छू रहा है, जिसमें कि पुरुष मतदाता 1,23,314 पहले थे, उसमें 1,558 और जुड़ गए, तो वो 1,24,899 पुरुष वोटर्स हो गए और महिला वोटर्स 1,30,921 हो गई हैं। इससे पहले 1,28,050 थी उनकी संख्या। तो एक तरह से आप देखिए तो अब घाटशिला में चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। राजनीतिक दल भी पूरी तरह से तैयार हैं। अब बिल्कुल एक तरह से कहिए शंखनाद हो चुका है और चुनाव रोचक होगा, इस बात में कहीं दो राय नहीं है। इस बार का मुकाबला पिछली बार से कितना दिलचस्प आप देख रहे हैं इस नए आंकड़े के साथ? देखिए, अगर आप पिछली बार भी देखिए तो वो दिखा था कि रामदास सोरेन की एक तरफा जीत थी। जब किसी व्यक्ति को 50% से ज्यादा वोट मिल जाए तो आप समझिए कि वो उसे आप एक तरफा जीत में जो है वो शामिल कर सकती हैं। हालांकि ऐसे आप देखिए तो जो घाटशिला में चुनाव होता रहा है वहां ट्रायंगुलर फाइट्स ज्यादा देखने को मिली हैं और पिछली बार यहां से JLKM ने भी प्रत्याशी दिया था, लेकिन उनका प्रदर्शन ऐसा नहीं था जो परिणाम पर कोई असर डाल सके। ट्रायंगुलर करने में JLKM जो है उतना सफल नहीं हुआ था, केवल 4.25% के आसपास जो है वो JLKM को वोट आए थे। तो इस बार देखना है कि JLKM कितना दमखम लगाता है। वैसे घाटशिला चुनाव में जो रोचकता है वो इस बात को लेकर है कि प्रदीप बालमुचु का रवैया क्या होता है, क्योंकि प्रदीप बालमुचु यहां से 3 बार विधायक रहे हैं, उनकी इस क्षेत्र में एक पकड़ भी रही है, उनकी बेटी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो प्रदीप बालमुचु किस तरह से, क्या वो पार्टी के साथ रहते हैं, चूंकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि JMM के साथ वो गठबंधन में है और JMM प्रत्याशी को जो है वो समर्थन दिया जाए। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदीप बालमुचु पार्टी के साथ बंधे रहते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं। अगर ऐसा होता है तब तो मुकाबला फिर से आपको आमने सामने का होगा। उसमें JLKM उसको ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश जो है वो कर सकता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। नाम ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा यहाँ से कैंडिडेट हो, तब कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हो तो मुकाबला और रोचक होगा।
चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हो तो भी मुकाबला रोचक होगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि नेता पुत्रों के बीच ही मुकाबला हो। तो जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चंपई सोरेन के बेटे रामदास सोरेन पिछली बार चुनाव लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे, उनको भी लगभग 40% के आसपास वोट आए थे। तो उनका एक दावा बनता है चंपई सोरेन का। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर भी देखा कि जोहार घाटशिला के नाम से वो पोस्ट भी आया था, उस पर कार्यक्रम भी हुआ हमारे यहाँ। तो वो चीजें बताती हैं कि वो भी एक तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ एक बात और आ रही है कि यहाँ पर अर्जुन मुंडा की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, मीरा मुंडा। तो अब ये दिलचस्प है, अगर नेता पुत्रों के बीच मुकाबला हुआ तो रामदास सोरेन के बेटे यहाँ पर जो हैं आपको सोमेश सोरेन, उनके और चंपई सोरेन के बेटे के बीच में होगा। और अगर अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ती हैं तो यहाँ पर देखिए कि परिवार जो हैं अलग अलग पार्टियों में, उन्हीं से प्रत्याशी के नाम अब तक सामने आए हैं। ये चाहे वो महागठबंधन हो, जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, उसकी बात कर लें। हालांकि और भी कई दावेदार बीजेपी की तरफ से हैं जो कि जोर लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी बीजेपी भी इसको जो है वो बहुत सीरियसली ये चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी पिछड़ी है, उसके बाद उसकी वापसी की एक कोशिश होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें जेएमएम की, तो उनका दावा ज्यादा मजबूत दिखता है, क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद एक सहानुभूति का वोट होता है। आमतौर पर उपचुनाव में जो है ये सहानुभूति का वोट भी काम करता है। तो यहाँ पर वो सहानुभूति का वोट जेएमएम के साथ होगा, प्लस रामदास सोरेन ने जो काम एक विधायक के तौर पर किया, बाद में एक मंत्री के तौर पर किया, उसका भी एडवांटेज उठाने की कोशिश जो है वो जेएमएम के द्वारा होगी। तो एक मुकाबला जो है यहाँ पर जो बन रहा है वो कांटे का बन रहा है। तो ये घाटशिला की जंग है और नए वोटर लिस्ट के साथ इस बार उपचुनाव कितना दिलचस्प होगा, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। मुकाबला किनके बीच होगा, क्या सीधी टक्कर होगी या ट्रायंगुलर फाइट होगा, लगातार आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।